हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एंड गाइस, आज इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आज की क्या हैं, आज की ट्रू फीलिंग्स, आज के ट्रू इमोशंस, आज की ट्रू वाइब क्या है आपके पार्टनर की। ये टोटली हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आज की इस रीडिंग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ हमारे प्यारे से डेक से। एंड मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आएगी, आपको ये रीडिंग बहुत रेजोनेट करेगी, मैं आशा करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई प्रोडक्ट, कोई क्रिस्टल, तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे मेरी टीम से। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। पॉसिबिलिटीज की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड, वी आर द वर्ल्ड। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। कंपैरिजन की एनर्जी आई है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इंटीग्रेशन, द फूल, एक्सिस्टेंस की एनर्जी है। एंड लास्ट कार्ड है फाइटिंग की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रोल। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत एक तरीके से ना डिफरेंसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से दिखते तो मैं कहती कि चलो कोई बात नहीं है, बट बहुत डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत ध्यान दे के इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो दूसरा बस एवे ही है ना, रिश्ता है तो है, क्या कर सकते हैं भाई। तो ये वाली एनर्जी के साथ दूसरा पर्सन यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ख़राब हुई पड़ी हैं। रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके ये जो रिश्ते हैं ना, ये आपके जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाई आप क्या हो, है ना, आप क्या हो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन फील कर रहे हैं ना कि आपने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचा, आपने इस पर्सन के साथ फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचा, बट इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचा।
वो डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई यही चीज़ें तो ख़राब होती हैं ना, यही चीज़ें तो ख़राब करती हैं। किसी भी रिश्ते में कुछ चीज़ ख़राब होती है तो ये सबसे पहले ख़राब होती है कि भाई आपको रिश्ते की पहचान नहीं है, आप रिश्ते को पहचान नहीं पाते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या कहे तो थर्ड पार्टी के मैनिपुलेट करने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा। एंड यस, दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े कर चुके हैं ऑलरेडी। एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलना, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखना आप दोनों ने किया है, क्योंकि दिख रहा है कि कोई तीसरा पर्सन ऐसा रहा है जो आप दोनों के बीच में उसने आग लगाई है और आग लगा के खुद बड़े मज़े से रह रहा है या रह रही है, जो भी है। इसमें एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहा है, इसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 लोग आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं और ख़राबी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि कभी कभी लगता है कि यार रिश्ता ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं इस रिश्ते में। बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे इस रिश्ते की एनर्जी के अनुसार से। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातें ऐसी भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ट्रूली आगे बढ़ सकते हो, है ना। देख रहे हो, सब कुछ भुला के कुछ अच्छा किया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है। सब कुछ भुला के कुछ न्यू बिगनिंग की जाए तो इसमें दिक्कत क्या है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और मुझे दिख रहा है कि भाई चाहत तो है ना, चाहत तो है ना कि दोनों का एक दूसरे के साथ हो, दोनों को एक दूसरे के पास होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे को एक होता है ना कि पॉजिटिव फेवर होना चाहिए। यस, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है, आज की फीलिंग्स में दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे जो मोहब्बत है, ये पर्सन उसको कबूल करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है कि भाई तुम जो मिल गए हो दुनिया मिल जाएगी, तुम जो मिल गए हो तो हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ऐसा भी फील होता है जहाँ पे ये पर्सन कभी पुरानी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने की चाहत भी रखते हैं, तो कभी पुरानी चीज़ों को होता है ना कि पुरानी चीज़ों को एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म कर दिया जाता है। तो वहाँ पे वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी। यस, आपके इस रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न रहा है, बहुत कन्फ्यूजिंग एनर्जी रही है एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ब्लॉकेजेस हैं भाई इस रिश्ते में, बहुत ब्लॉकेजेस हैं। आप कहीं इनको समझाने की कोशिश भी करोगे तो ये पर्सन नहीं समझेंगे या नहीं समझेंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है। हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो क्लियरली समझ में आता ही आता है, और इस रिश्ते में जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज़ आप फील कर सकते हो, ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा डीपली आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें रही हैं, जो कि बदला बदला सा सब कुछ दिखाई दे रहा है। बदली बदली सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी अब बनने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या तो ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये पर्सन मूव नहीं कर पा रहे हैं खुद को, या तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आगे बढ़ने की चाहत में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
लोग इनको बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं कि भाई आप क्या हो, आपने किस तरीके से चीज़ें मैनेज करी है, आपने किस तरीके से लोगों को देखना स्टार्ट किया है, आपने किस तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, है ना, लोगों के ऊपर थोपना स्टार्ट किया है। भाई आपके पार्टनर थोड़े से हैं ज़िद्दी किस्म के, बट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कंपैरिजन मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, और इस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कंपैरिजन होता है किसी का भी तो उसको बुरा लगता है। और दिल का जो हाल है वो बहुत बुरा है आपके पार्टनर का। इनको बताया जा रहा है कि भाई तुमने क्या झेला है, तुमने क्या झेला है, तुमसे भी बहुत अच्छे अच्छे झेलने वाले हैं, और तुमसे ज़्यादा झेला है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो शायद ये पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं, अब कर रहे हैं कि अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदली हैं और बदलनी भी चाहिए, बदली हैं और बदलनी भी चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि बदलना ज़रूरी है, बदलना ज़रूरी है, बदल जाएगा सब कुछ, तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड वे में रहेगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से रहेगा। धीरे 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 करके ना आपके पार्टनर को थोड़ा सा, एक होता है ना कि थोड़ा सा चेंज, है ना, लाना ज़रूरी रहेगा। आपके पार्टनर के मन में धीरे 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 करके ना अपने आप को बदलने की चाहत है, और ये पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई मेरे अनुसार से सब कुछ चले कोई ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन खुद के अनुसार से अगर आपको चलाना चाहते हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस को ये पर्सन बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि भाई आपके पार्टनर को बैलेंस करना है, लेकिन ये पर्सन इतने ज़्यादा कहूँगी, इतने ज़्यादा एक होता है ना कि इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है ना कि कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, अपनी सिचुएशन को लेकर। बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है, बैलेंस बना कर के चीज़ों को देखना इतना आसान तो नहीं है। सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, और बहुत सारी बातों को लेकर के आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये एक रिस्क लेना हो जाएगा। पता नहीं इस पर्सन का फ्यूचर है नहीं है आपके साथ, ये पर्सन सोच करके अपने आप को पेन देते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देते हैं कि यार पता नहीं मेरा फ्यूचर इसके साथ है भी या नहीं, या मैं खुद ही ऐसे कूद रहा हूँ, खुद ही जो है जंप कर रहा हूँ कि यार ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो क्या फ्यूचर है कि नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये पर्सन की एनर्जी दिखा रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बता रहे हैं कि यार कहीं मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सिचुएशंस को थोड़ा सा हैंडल कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा अगर चीज़ों को सही तरीके से डील कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकता हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ कैसे। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी शांत रह करके। ये पर्सन अग्रेशन नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अब एकदम शांत मन से आपको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसकी कोई हद नहीं है। फाइटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, फाइटिंग की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, फाइटिंग की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर जेलसी भी है,
क्योंकि आप जब भी किसी तीसरे पर्सन से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी जेंडर हो, जब भी किसी से बात करते हो तो इनको जेलस फील होता है। अगर आप अपने अपोजिट सेक्स से बात कर लो तो यस, आपके पार्टनर को बहुत जेलसी होती है, बहुत जेलस फील करते हैं आपके पार्टनर। अंदर ही अंदर ये पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है। लगता है जैसे जैसे लगता है ना कि मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप की स्थिति को समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये पर्सन अपना एक्शन या डिसीज़न आपके लिए नहीं बना पा रहे हैं, जो कि अभी के लिए ज़रूरी है बनाना। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।